वेलकम है द अनलता शो में आपका। आज का टॉपिक है हमारा एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि एजुकेशन शिक्षा हमारा अधिकार है, ये सबका अधिकार है। एक कहें तो एक संवैधानिक अधिकार है जो सबको मिलनी चाहिए। फिर भी आजकल देखने को मिलता है कि ये भेदभाव, और ये टॉपिक बहुत अभी सुनने में आ रहा है कि हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग शिक्षा दे रहे हैं। लाइक अब जो कम पैसे में है, जिनको हम ये कह सकते हैं वो गरीब हैं, या जो रिच फैमिली से उनको अलग अलग दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, संवैधानिक अधिकार की बात की आपने, पहले वो बता देता हूँ। संविधान की धारा 21A है ना, वो सिर्फ हमें ये कहती है कि आपको एजुकेशन का अधिकार है, अधिकार देता है, ना कि ये कहता कि आपको बराबरी का अधिकार है। ये मतलब हमें नहीं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमें बराबरी से शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। बराबरी से तो देखो, एक होता है अपने पैसों से शिक्षा ली गई है, तो उसमें क्या है, अब सरकारी संस्थानों में नेताओं के कभी बच्चों को देखा आपने? सिर्फ गरीब है जिनको मुफ्त शिक्षा चाहिए वही जा रहे हैं ना। जरूरी नहीं है, ये संविधान नहीं कहता कि सरकारी स्कूल में ही पढ़े आप सभी, तभी बराबरी होगी। बिल्कुल, कानून सिर्फ नजर के लिए बराबर हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के लिए बराबर नहीं है। पढ़ाई में कोई बच्चा किसी लैंग्वेज में अच्छा हो सकता है, तो बराबरी पढ़ाई में नहीं दिया गया, ये कोई संविधान में उल्लेखनीय नहीं है। जो भी इस बात पे मुद्दे उठ रहे हैं अभी कि लैंग्वेज, किसी को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, अमीरों के बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे हिंदी माध्यम या लोकल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो ये मुद्दा बिल्कुल गलत है उनकी राय। क्योंकि संविधान अधिकार देता है, सिर्फ शिक्षा का अधिकार दे रहा है, बराबरी की शिक्षा का या फिर कोई उच्च नीच या माध्यम लैंग्वेज का कोई कहीं नहीं है। क्योंकि हमारे मतलब आपके कहने का मतलब है कि उसमें मतलब भेदभाव किया जा रहा है, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, भेदभाव इसमें एजुकेशन राइट में कभी नहीं हो सकता। भेदभाव होता है सिर्फ उसमें या तो कानून की नजर में हो, तब होता है कि भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। तो क्यों गरीब जो इस सरकारी स्कूल बनाए गए हैं उसमें क्यों बच्चों को तो ढंग तरीके से एजुकेशन भी नहीं मिल रही है? इंग्लिश में पढ़ाना या इंग्लिश के एजुकेट करना बच्चों को, वो अलग चीजें हैं कि कम्युनिकेशन उनको स्किल अच्छी हो या कुछ, ये तो बहुत डिफरेंट मैटर हो गया। लेकिन उनको जो एजुकेशन दी जा रही है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही है। देखिए, देश भर में कहीं कहीं गांव, कई गांव हैं, कई राज्यों के, जहां पर एजुकेशन सिस्टम सरकारी स्कूल में अभी सही से नहीं फॉलो हो रहा है। वहां पे कोई बच्चों के लिए जो क्लासरूम है वो अच्छे नहीं है, बैठने के लिए बेंचेज नहीं है, वो नीचे चटाई के ऊपर बैठ रहे हैं, कहीं पर तो आसमान के नीचे बैठना पड़ रहा है, उनको कोई प्रबंध नहीं है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि उनको ऐसी चीज, क्लासरूम, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था मुहैया करवाए। क्योंकि ये आता है ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है, ये अगर देखा जाए तो ये एजुकेशन के अंदर नहीं आएगा कि उनको बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है या फिर उनके लिए क्लासरूम नहीं है, ETC लाइट का प्रबंध नहीं, तो ह्यूमन राइट के अंदर ही आएगा। राइट, ये तो सच बात है कि कोई भी सरकार सब कुछ नहीं दे सकती आपको, वो कुछ नियमों को संविधान निकाल सकती है, लेकिन आपके लिए टेबल मेज की व्यवस्था करे या फिर आपके लिए कारपेट बिछाए या फिर सीट दे, ये नहीं करती है। लेकिन फिर भी सरकारी कुछ लोग तो होते हैं ना जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि देखिए इसका असर तो बच्चों पे पड़ रहा है, क्योंकि कहा जाता है ना सरकारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ तो देखा ही नहीं जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में देखिए, अब जैसे जो है मिड डे मील होता है, उसमें मिड डे मील में भी बच्चों को क्या ही मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले की हमारी भी NGO है सिद्धि रिद्धि फाउंडेशन, तो उसके थ्रू हम फूड ड्राइव चलाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि देखिए प्रति बुधवार को हमारा फूड ड्राइव चलता है। सिद्धि रिद्धि फाउंडेशन को आप फॉलो करने के लिए siddhiriddhi.org आप देख सकते हैं उसकी वेबसाइट पे। तो वहां पे भी सरकारी स्कूल में मैं गई थी, तो उन्होंने कहा कि हम बना बनाया खाना देने के विरोध में हैं। लेकिन क्या आप बच्चों को प्रॉपर दे रहे हैं? NGOs तो फिर भी आपको दे रही हैं कि चलो ठीक है, वो अपने आप से बना के ला रही हैं, पूरी लॉयल्टी से, पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको मिड डे मील जो मिलता है, क्या वो आप दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से? मुझे नहीं लगता है। देखिए, इसमें दो बात हो सकती है। पहला तो जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है, वो टीचरों को पहले टेस्ट करना होता है। खाना जो भी बनाया जाता है उनको पहले खाना पड़ेगा पूरा। मुझे नहीं लगता कि टीचर ये टेस्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगता। 2-3 टीचरों की ड्यूटी होती है कि एक हफ्ते फलाना टीचर रहेगा, दूसरा टीचर अगले हफ्ते। क्योंकि देखिए रता जी, मैं तो फील्ड में रहती हूँ, मुझे तो पता है ना कि वहाँ के सरकारी बच्चों को क्या ही हाल चल रहा है, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। दूसरा आपका टॉपिक था कि बाहर से खाना अलाउड नहीं करते, तो मैम इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। सरकारी एजेंसी या सरकारी से जुड़ी चीजें होती है ना, उसमें एक प्रोटोकॉल होता है। जब भी, चाहे आर्मी का देख लो आप, आर्मी
कोई ड्यूटी पे होगा तो आप कुछ भी दे दीजिए, चाय का कप दीजिए, पानी की बोतल दे दीजिए, वो पानी नहीं पिएगा ड्यूटी के दौरान, आपसे पानी लेके नहीं पिएगा, क्योंकि वो ड्यूटी पर है तो नहीं पिएगा खुद। उसमें आप हो सकता है पानी में कुछ डाल भी सकते हो, नींद की दवा देखिए बहुत मानती हूँ आपको बात को, माफी चाहूंगी थोड़ा सा बात को। आपने जो बोला ना सरकारी ड्यूटी पे होते हैं कर्मचारी होते हैं जो हमारी आर्मी मैन होते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि उनको हम कुछ मिला के दे सकते हैं, उनके कोई दुश्मन हो सकते हैं, वो हमारे देश के दुश्मन। लेकिन एक बात बताइए कि उनका तो अलग मैटर हो गया ना कि हम उन्हें नहीं देते, वो ड्यूटी के दौरान नहीं पीते हैं पानी या कुछ भी है। लेकिन ये जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, क्या आप उन सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं क्या उन्हें वो चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं? नहीं करा रहे हैं। फिर जो अगला कोई बंदा उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जैसे लाइक ट्यूशन ले लीजिए अलग से, या फिर कुछ फूड ले लीजिए, उन बच्चों, बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि जो अपने दिल से बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन पे भी वो प्रतिबंध लगा रहे हैं, खुद तो दे नहीं रहे और किसी और को देने नहीं देना चाह रहे हैं। क्यों? इसका मैम एक और रीजन है, आप स्कूल टाइम के बाद में दोगे तो कोई इतराज नहीं है, स्कूल के अंदर, स्कूल टाइम के अंदर टीचरों की ड्यूटी भी है, बच्चे स्कूल के अंदर स्कूल टाइम ऑफ होने से पहले अगर आप दे रहे हैं, इन केस अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी टीचरों पे आती है, आप पे कुछ नहीं आएगा। मतलब कि अपना पल्ला उनको झाड़ना है, अपना पल्ला साफ रखना है, के लिए वो बात जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है उनको, कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं, इसीलिए वो एक प्रोटोकॉल को फॉलो ही कर रहे हैं, राइट, सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं वो, राइट। और ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी सरकारी स्कूलों का हाल कई राज्यों का ऐसा है कि आप देखने जाओगे तो बच्चों के पास, कई राज्यों को छोड़िए ना, दिल्ली का भी बहुत बुरा है, दिल्ली में है, झुग्गियों के बच्चे हैं वो नहीं जा पाते स्कूल, उनके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है, स्कूल के एनजीओ पढ़ा रहे हैं, मैं देख के आया था यमुना नदी पे काफी झुग्गियां हैं मेरे घर के पास, तो वहां जाता था, एनजीओ की कुछ टीचर्स आते थे पढ़ाने के लिए, उनको जो भी खाने का चीज देते थे, पढ़ाने का, लाइट उनको खुद प्रबंध करके दे रहे हैं एनजीओ, तो आप देख सकते हैं क्या व्यवस्था है उनकी, ब्लैक बोर्ड तक नहीं है वहां। तो ये जो अभी मुद्दा हमारा उठा था, हम अपने टॉपिक पे वापस अगर आए तो हमारा जो मुद्दा उठा था एजुकेशन को लेकर के, तो अलग अलग एजुकेशन क्यों दे रहे हैं, ये समानता क्यों नहीं है? मैम अलग अलग एजुकेशन कहीं नहीं है। अब देखिए मान लीजिए एक हाई क्लास से हैं और मैं लोअर क्लास से हूँ, मेरे बच्चे अब मैं सरकारी में भेज सकता हूँ पढ़ने के लिए, मेरे पास एक जो है प्लेटफॉर्म है सरकारी स्कूल, मैं उससे ज्यादा पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है 10-20 रुपए पे कर सकता हूं मैं, और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, दो हो गए, एक सरकारी हो गया, एक प्राइवेट माध्यम हो गया, कॉन्वेंट स्कूल। अब जैसे वही हो गया ना, गरीबों के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, फिर तो वो भी आ गया सरकारी हॉस्पिटल, और अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो अच्छे से इलाज करा पाते हैं, गरीब नहीं करा पाएंगे। ठीक वही ये सिस्टम हो रहा है एक तरह से, कि गरीबों के बच्चे तो सरकारी में पढ़ रहे हैं, अमीरों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में। अगर आप भी पढ़ा सकते हैं, पैसे वो पैसों के लिए बने हैं ना, उनमें तो कोई प्राइवेट मीडिया को संस्थान, सरकार का तो कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरकार को उल्टी का वो पे ही कर रहे हैं ना प्राइवेट स्कूल। तो इसमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए कि अमीरों के बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं। जो आजकल नेता लोग है ना, मुद्दा बनाने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा उनको कई राज्यों में, तो मुद्दा बनाने के लिए वो बस गरीब और अमीर मतलब जो कन्नड़ में उठा है वो एक एज अ मुद्दा ही बनाया जा रहा है, सिर्फ एक मुद्दा ही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। अमीरों के बच्चे, अब मान लिया आप अमीर है तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मेरे बच्चे अमीर इंग्लिश मीडियम में पढ़े, सरकार तो सुविधा दे रही है ना सरकारी स्कूल की। अब उसमें लैंग्वेज का माध्यम राज्य सरकार तय करेगी कि अपने राज्य की लैंग्वेज कन्नड़ है, पंजाबी है, पंजाब की सरकार पंजाबी तय करेगी, उसी में पढ़ना पड़ेगा ना। माध्यम तो अब सरकार, पंजाब सरकार है या उसी राज्य की सरकार ही तय करेगी। ऑल ओवर ये निकल के आ रहा है कि मतलब निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो भी अभी कन्नड़ की तरफ से ये हो रहा है कि उन्हें वहाँ के जो भी नेता हैं वो ये इस बात पे बहुत फोर्स दे रहे हैं कि हमें कन्नड़ में किया जाए, एजुकेशन में डिफरेंस हो रहा है या फिर भेदभाव हो रहा है, वो एक तरीके से सिर्फ मुद्दा उछाला जा रहा है, सिर्फ एक इलेक्शन का मुद्दा मान लो, या कोई नेता अपनी पॉपुलैरिटी के कारण ऐसा कुछ कर रहा है तो है, एक विंग लेके चल रहा है, अपना मुद्दा लेके चल रहा है, तो इसमें कोई अब नेशनल लेवल पे उठेगा नहीं मुद्दा, क्योंकि संवैधानिक अधिकार नहीं है। बहुत सारे संविधान को जानने वाले इसको पहले से समझ जाते हैं, इसमें कोई मुद्दे वाले। वैसे भी आप अगर फैमिली को या मदर फादर को एक मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे एजुकेशन को लेके, अपने बच्चों को लेकर के, अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भी और प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो भी? देखिए सभी माता पिताओं को उन बच्चों के जिनके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनसे यही है कि वो अच्छे से बच्चे का ध्यान रखें, क्या शिक्षा ले रहे हैं, वो क्या पढ़ते हैं, लैंग्वेज कोई भी हो सभी कामयाब हैं। हिंदी इंग्लिश कहीं भी कोई मायने नहीं रखती, कभी भी कोई भी लैंग्वेज में आपको शिक्षा मिल रही है आपके बच्चे को तो दीजिए। जरूरी नहीं है कि उनका बच्चा अंग्रेजी में पढ़ रहा है, सिर्फ आप बच्चे की रुचि को जानिए कि आपका बच्चे की रुचि क्या है, रुचि के अनुसार उसके लिए व्यवस्था कीजिए,
फिर देखना आप। सर्टिफिकेट से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बच्चा बहुत सारा सर्टिफिकेट ही इकट्ठा कर ले, उसे नॉलेज ना हो, ग्राउंड से उसे कोई नॉलेज ना हो, प्रैक्टिकली उसको कोई नॉलेज ना हो, तो आपको एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता है। जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आप बहुत से ऐसे उदाहरण देखेंगे जिनके पास कोई भी बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वो जरूर हैं। जी, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के लिए आपके पास बड़ी डिग्री हो तभी आप एक बिजनेसमैन बन पाएंगे। इसके लिए आपको एक अध्ययन की जरूरत होती है। कोई विषय में आपकी रुचि है तो उस पर अध्ययन कर लीजिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत से उदाहरण आप देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं जी। बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत कुछ एजुकेटेड नहीं है वो, लेकिन फिर भी एक नॉलेज है। तो ज्ञान होना जरूरी है, एजुकेशन जितना जरूरी है। ठीक है, आप पढ़ो, एक लिमिट तक पढ़ो, लेकिन ये नहीं कि आपके पास बहुत एजुकेशन से पूरा घर भरा हुआ है लेकिन आपके पास नॉलेज क्षण भर का भी नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि पढ़ने पे ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। जिस फील्ड में आपकी रुचि है, मदर फादर को वहीं भेजना चाहिए। माता पिता को कभी अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए, उनके एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए, ना कि उनको ये फोर्स करना चाहिए कि तुम यही पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। बच्चों को देखिए, 5th क्लास तक तो एटलीस्ट या 7th तक तो आप देखिए कि बच्चा रुचि किस में रखता है। हो सकता है वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाए, हो सकता है वो म्यूजिशियन बन जाए, हो सकता है आपका बच्चा एक अच्छा नेता, एक अच्छा देश सुधारक बन जाए, सोशल वर्कर भी बन सकता है। तो कोई भी फील्ड होता है ना, तो माता पिता को फोर्स नहीं करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। देखिए आजकल एक कोटा का उदाहरण दे देता हूँ मैं। राजस्थान का कोटा है, वहां पर बच्चों को पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, मेडिकल की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। और माता पिता क्या है, फलाने का बच्चा जा रहा है आप भी जाइए, जबरदस्ती उनको भेज रहे हैं। और वहां पे जाके डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, वो अच्छे से मार्क्स नहीं लेके आ रहे और उनको घर पे डांट पड़ती है। डांट पड़ने के डर से वो सुसाइड हर रोज मामले आ रहे हैं कोटा से, बहुत ज्यादा मामले हैं। तो माता पिता से यही कहेंगे कि दूसरे का बच्चा, आपके पड़ोस का बच्चा क्या कर रहा है ये देख के, अपने रिश्तेदार का बच्चा क्या कर रहा है ये देख के आप बच्चे को मत आप शिक्षा दीजिएगा, कहीं मत भेजिएगा। उसकी रुचि के अनुसार उसके सपनों को पूरा कीजिए, वो आपकी सबसे बड़ी शिक्षा के रूप में बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स होने के नाते देखिए, बच्चे ना आपके अधीन होते हैं, आपके अंडर में है, वो अभी आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। आप उन्हें जैसे मोल्ड करोगे वो वैसे मोल्ड होंगे। उनकी रुचि में ध्यान दीजिए ना, वो आपके पास रहेंगे और आप उनके लिए बहुत खास रहोगे। अगर ज्यादा फोर्स करोगे तो आजकल का देखिए, वैसे भी कलयुग कह रहे हैं चल रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, डर जाएंगे, सहम जाएंगे, उसमें जो उनकी रुचि है ना वो भी खत्म हो जाएगी। आप तो उन्हें कुछ जो बनाना चाहते हैं वो तो वो बनेंगे ही नहीं, लेकिन जो वो खुद से बनना चाहते हैं उनसे भी उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। तो फोर्स मत करिए, फोकस करिए अपने बच्चों पे। बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चे बहुत नाजुक मिट्टी होते हैं, उनको संभाल के रखिए। फोर्स मत करिए, पड़ोसी का बच्चा क्या बन रहा है, कोई जरूरी नहीं है वो बच्चा डॉक्टर हो, तो हो सकता है आपका बच्चा कहीं इंजीनियर बन सकता है, हो सकता है म्यूजिक में वो काम कर जाए, अच्छा गायक बन जाए, है ना, सिंगर बन सकता है, डांसर बन सकता है। तो हर फील्ड अच्छा है, सोचने पे डिपेंड करता है। तो बाकी आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। एजुकेशन को लेकर के आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से अपने बच्चों पर फोर्स करते हैं या फोकस करते हैं, और बच्चों पेरेंट्स आपके फोर्स करते हैं या फोकस करते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कभी किसी के सुनने में नहीं आए, मदर फादर से बैठ के बात करो, मम्मी पापा मैं ये करना चाहता हूँ। बातों को अंदर मत रखिए, बातों को कहने से ही बात बनती है, छुपाने से तो कभी कोई बात बनती नहीं है जी। तो अभी के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा शो। कैसा लगता है आपको, हमारा चैनल भी आप देख सकते हैं ARS न्यूज के नाम से। और तब तक के लिए ओके रोहतास जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद मैम।